अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज रमज़ान स्पेशल में आपके लिए लेकर आई हूँ चिकन की कचौरियाँ। चिकन कचौरियाँ बड़े मज़ेदार, जायकेदार, बहुत आसान, घर की चीज़ों से बन जाएंगी। खाली चिकन आपने लाना है 1 पाव और उससे बन जाएंगी। इंशाअल्लाह ताला आपको पसंद आएगी। और हम चलते हैं अपने रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हम डो तैयार करते हैं। डो के अंदर हमने थोड़ा सा पहले घी डाला है, थोड़ा सा मतलब अजवाइन डाल लिया, 1 चम्मच हमने नमक डाल लिया। नमक ज़्यादा नहीं खाते हैं, अब आपकी मर्ज़ी है, आप जितना इस्तेमाल करें। और अब हम डो तैयार करते हैं। 3 कप हमने मैदा लिया और 2 चम्मच हमने इसके अंदर घी डाला है। और छोटा आपने देखा, छोटी चम्मच से मैंने अजवाइन डाला और थोड़ा सा नमक डाला है। नमक तो हस्बे ज़ायक़ा आप लोगों ने डालना है। तो इस तरीके से हमने इसको बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। ये देखें, मुझे कम से कम 1 मिनट हो गया इसको मिक्स करते हुए। मिक्स करने के बाद अब ये देखें, ये इस तरीके से हाथ में ये बैटर तैयार है इस तरह। अब आपको लग रहा है कि ये बिल्कुल सही है। और देखिए इस तरह ये तैयार हो चुका है। थोड़ा पानी डाल के इसको बिल्कुल हल्का सा नरम डो बनाएंगे हम। ये देखिए हमारा आटा बिल्कुल गुन चुका है, सही बिल्कुल। तो अब हम इसको थोड़ी देर के लिए 15-20 मिनट के लिए छोड़ देंगे और उसके बाद हम चलते हैं अपने स्टफिंग। देखिए स्टफिंग के लिए जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत है वो ये है। ये हमने थोड़ा सा डाला है इसके अंदर शिमला मिर्च, बंद गोभी, सोया सॉस, अदरक लहसुन का पेस्ट, चाट मसाला, धनिया और ज़ीरा कुटा हुआ, मतलब पीसा हुई है, हल्दी, पीसी मिर्चें, गरम मसाला, देगी मिर्च। ऑप्शन है, आप ये डालें ना डालें कोई मसला नहीं है। कुटी हुई मिर्चें और ये गरम मसाला हो गया। चलते अपने चिकन में लेकर आई हूँ आधा किलो बोनलेस लाके इसको मैंने धो के इसका पानी बिल्कुल ड्राई करके इसके बाद मैंने इसको चॉप करके ये देखें बारीक बारीक कीमा बना लिया। और वो भी मैंने फिर इसको छन्ने में इसलिए डाला कि इसका पानी बिल्कुल ड्राई हो जाए। ये देखें। और ये थोड़ा सा मैंने ऑयल डाला है। ऑयल कोई ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ा सा ही डालना है। ये प्याज देखें हल्का हल्का हो चुका है। अब इसके अंदर हमने क्या डालना है, ये अदरक लहसुन का पेस्ट। ये अब हम इसके अंदर ये कीमा डाल रहे हैं। चिकन का कीमा हमने डाल दिया छानने में से। बस अब हम इसके अंदर मसाला भी डालेंगे। थोड़ा सा इसको हम हल्का हल्का सौते करेंगे। उसके बाद हम इसके अंदर फिर मसाला डालेंगे। चिकन भूनना लाजमी होता है, थोड़ा सा स्मेल आती है इसमें से। बाज़ औक़ात खाओ चीज़ों में से तो बाहर की चीज़ें खाओ तो उसमें से ऐसी आती है। वो मेहनत तो इतना नहीं करते, बस पकाते हैं और बेचते हैं। देखिए हमारा कीमा कितना ज़बरदस्त, ये देखें कितना अच्छा हो गया। और हम इसके अंदर अभी ये शिमला मिर्च डालेंगे, बंद गोभी सब मैंने चॉप कर लिया था, सोया सॉस। और अब हम इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे, अभी हम आपको दिखा रहे हैं। और ये बड़ा ज़बरदस्त कचौरियाँ बन के तैयार होंगी। ये पीसी मिर्ची, गरम मसाला, हल्दी, धनिया, ज़ीरा, कुटी हुई मिर्चें। और मैंने भी अनारदाना वो रखना भूल गई थी, तो ऑप्शन इसके अंदर आप डालें ना डालें, लेकिन मैं डालूँगी। अनारदाना भी बड़ा ज़बरदस्त लगता है इसके अंदर। व्यूअर्स देखिए हमारे स्टफिंग कितना ज़बरदस्त तैयार हुआ है। आप यकीन करें, आप बनाएं मेरे तरीके से। दाल और मूंग माश की दाल की भी बनते हैं कचौरी, लेकिन मैंने समझ लो कि चिकन वेजिटेबल मिला के मैंने बनाया। बहुत पसंद आएगा, आप मेरे तरीके से बनाइए। और बहुत आसान, मैं जो भी रेसिपी लेके आ रही हूँ आप लोगों के लिए बिल्कुल आसान लेके आ रही हूँ। और ये देखें अब कितना अच्छी तरीके से ये स्टफिंग तैयार हो चुका है। यार देखिए मैंने सारा पेड़ा बना लिया भी बस। और अब हम ये देखिए 1 कप ये हमारा घी है, हम ये मैदे में डाल रहे। और ये हम जब बनाएंगे, स्टफिंग करेंगे अपने कचौरियों पे, तो ये हमें इसको हमने पहले इस पर इस तरीके से घोल के इसको बनाना है।
ये देखें लई इस तरीके से हमने तैयार कर लिया, जैसे अभी मैंने आपको दिखाया है कि हमने 1.5 कप घी डाला है और थोड़ा सा मैदा डाल के हमने ये लई तैयार कर लिया है। ये लई अभी जब भी हम इसके अंदर स्टफिंग डालेंगे और जब हमारी कचौरियाँ तैयार होंगी तो फिर हमें ये कचौरियों को बेलना शुरू कर दिया। ये इस तरीके से हम गोल सी चपाती की तरह इसको बेल लेंगे। बहुत आसान तरीका है, कोई मुश्किल नहीं है। ऐसे बेलने के बाद हमने आपको दिखाया था कि हमने घी का वो पेस्ट बना के रखा है, घी और मैदे का, ठीक है। वो मैदा और घी का हमने इस तरीके से पेस्ट लगा लेना हाथ से, सही तरीके से बिल्कुल यूँ, ठीक है। फिर ऊपर थोड़ा सा डस्ट करना है हमने यूँ। फिर थोड़ा सा इसमें घी हमने लगाना है। फिर थोड़ा सा हमने इसके ऊपर भी डस्ट करना है और ये यूँ करके हमने इसको यूँ बना लेना है। ऐसे थोड़ा सा हल्का सा पुश करके फिर हमने इसको ऐसे ये फोल्ड करके यूँ तैयार करना है हमने, ठीक है। कि ये अभी हम बताएं, अभी हमने ये देखें सब हमने इस तरह बना लिया है और सब इसी तरह बनाना है। और बनाने के बाद फिर इसके अंदर अभी हम ये देखें मैंने आपको दिखाया था कि मैंने पेड़ा बना के सारा रख लिया था और इसको हमने हल्के हल्के इस तरीके से बेल लेना है। बस ऐसे ऐसे हमने, मतलब जो ऐसे पेड़े बना के हमने रखे थे ना, इनको ऐसे अपने बेल लेना है। बेलने के बाद हमने अब स्टफिंग लेना है और इसके अंदर इस तरीके से भरना है। हमने स्टफिंग इसके अंदर रख लिया और हमने क्या करना है कि ये दोनों तरफ से अपने पानी लगा लेना है और लगाना है, कोई ऑप्शन है, लगाएंगे कोई मसला नहीं है। और इस तरीके से इसको अपने पकड़ के ये देखें ऐसे ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, फिर इसको हमने हाथ में यूँ रख के यूँ, ये ऊपर से जितना भी आटा बच रहा है ना, ये देखें जितना भी हमारा ये अपने निकाल लेना है। और सब पेड़ों से जब इसको मतलब टाइट करके अपने बंद करना है ऐसे। ये देखें कितना ज़बरदस्त हमारी कचौरियाँ हैं। अभी मैं इनको फ्राई करूँ। ये सारे देखें मैंने तैयार कर लिया और इसी तरीके से सब आप लोगों ने तैयार कर लेना और तैयार करके बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको अभी हम फ्राई करेंगे। अब हम अभी हल्के हाथ से इसको थोड़ा थोड़ा इस तरह पुश करेंगे और उसके बाद करने के बाद हम बिल्कुल हल्के आंच पे इसको छोड़ देंगे इस तरह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें अच्छा, आपने जब इसको डाला देखा ये थोड़ी देर के बाद सारे फूल के ऊपर आ रहे हैं और अभी और बिल्कुल लो फ्लेम में ही इसमें आपने बनाना है। पहले मैंने इसको तेल हाई फ्लेम में इसको गर्म किया, उसके बाद मैंने जब इसको डाल दिया फिर मैंने फ्लेम मेरा बिल्कुल देखें हमारी कचौरी कितनी ज़बरदस्त फूल रही है। इसकी यही निशानी होती है कि कचौरी फूलना चाहिए। ये देखें जैसे हम चाह रहे थे बिल्कुल इसी तरह, ये देखें आप, और इस तरह बिल्कुल इससे सही नहीं हो रहा है। देखिए हमारी कचौरियाँ कितनी ज़बरदस्त किस्म की फ्राई हो चुकी हैं और अब हम इसको डिश आउट करेंगे। पहले हम निकालेंगे फिर हम आपको दिखाते हैं ये तोड़ के। ज़बरदस्त व्यूअर्स देखें कचौरियाँ हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है, बिल्कुल रेडी, खस्ता, क्रंची, बिल्कुल बहुत ज़्यादा क्रंची। ये देख रहे हैं आप, ये देखें क्रंची है बिल्कुल। आप अब ट्राई करें, अपने घर में बनाएं और इंशाल्लाह ताला आपको पसंद आएंगे। और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें और इंशाल्लाह ताला हम कल मुलाकात करेंगे नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। दुआओं में याद रखिएगा।